200 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो जनरली वो वीक ही हो जाता है। तो आप लोगों को किसे ट्रैक करना चाहिए जिसको देख के आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर ये स्टॉक्स में अच्छे सेटअप्स बनते हैं तो मार्केट का रिवर्सल का चांसेस ज्यादा होगा। अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी में ये ट्रिक अप्लाई करनी है तो आप लोग वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। अभी रिसेंटली हमने एक मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग लास्ट वीक ही अच्छा खासा मार्केट में ऊपर जा रहे थे, बट कुछ इश्यूज आए मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सिलिकॉन वैली करके एक बैंक है यूएस में, उसमें बैंकरप्सी का जो रिपोर्ट आया है उसके वजह से मार्केट में भी अच्छी खासी पैनिक हो गई है। और अभी हम लोग आज के वीडियो में है ना, बेसिकली मैं आज आपके साथ मार्केट का आउटलुक डिस्कस करने वाला हूं कि आने वाले टाइम में मुझे मार्केट क्या लग रहा है। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप जिसको फॉलो करते हो ये चीज को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में अगर रिवर्सल आता है तो सबसे पहला जो साइन होता है ना, आप लोगों को वहां से ही पता चलेगा। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बट शायद आप लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे मार्केट को ट्रैक करता हूं कि मार्केट कैसे बुलिश होने वाला है या मार्केट बेरिश होने वाला है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हम लोगों को आने वाले टाइम में क्या लग रहा है। अभी देखो, आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो ना, एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ निफ्टी का। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 14 मार्च और 4:30 बजे के आसपास में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हम लोग ने देखा है कि अभी मार्च का ऑलमोस्ट हम लोग मिड में आ गए हैं। अभी भी अगर आप ये कैंडल देखोगे ना तो रेड ही है मार्च मंथ का कैंडल। और उसके पहले अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली 3 महीने से हम लोग मार्केट नीचे ही क्लोज हो रहा था और नेगेटिव ही क्लोज हो रहा था। और ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि 3 महीने क्लोजिंग होने के बाद, मतलब जनरली ऐसा होता है कि 4th मंथ में थोड़ा रिलीफ रैली आता ही है, बट ये टाइम अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो मंथली कैंडल अभी भी खराब है। हम लोग एक बार वीकली मार्केट में देख लेते हैं क्या है। अभी वीकली में यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ पता चल रही है कि निफ्टी को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था ये लेवल के आसपास, वो अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ है। उसके बाद अगर मैं बहुत ही मेजर सपोर्ट बोलूं तो वो ये बनता है, अभी वो है 16,747 का। अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि वो लेवल क्या हमें दिखा रहा है। तो देखो, जो लेवल हम लोग ने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था ना, वो ये लेवल था जो हमारा पहला स्विंग लो था। मतलब वो सितंबर मंथ में लो बना था 16,740 के आसपास। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रैली हुई थी, बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वहां से मार्केट कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप लोअर मतलब एक लोअर ट्रेंड वाला ही फॉर्मेशन बना रहा है। अगर अभी मार्केट को अच्छा होना होगा तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये बनता है, जो है 17,772। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अगर हम लोग राउंड फिगर पकड़े 17,800, तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ आ सकती है। और आप लोग यहाँ पे ना अभी ब्लू लाइन जो देख रहे हो ना, ये जो ब्लू लाइन है वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि मार्केट में बेयर लोगों की कंट्रोल आ जाते हैं। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया तो आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई मार्केट अभी बुल्स के कंट्रोल में है। और आप लोग यहाँ पे अभी देख रहे हो कि लास्ट 3 दिन पहले ही हमारा जो मार्केट है वो बेयर ग्रिप में आ चुका है और उसने जो रीसेंट स्विंग लो था वो ब्रेक किया है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैंडल है ये बजट कैंडल का लो था। हमने बजट कैंडल का भी लो ब्रेक किया है। और आप अगर ये ब्रेकडाउन देखोगे तो ये बहुत बड़े पैनिक से हुआ है। तो हमारे लिए अभी एक इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली मार्केट अच्छा कब होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो 17,800 के ऊपर ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी अच्छा होगा। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेयर लोगों का कंट्रोल कब खत्म होगा, तो वो लेवल ये है जो ये पैनिक वाला कैंडल है उसका हाई, विच इज 17,530। तो अगर इसके ऊपर हम लोग आएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ ये पिक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में और भी पैनिक आती है, कुछ खराब न्यूज जो अभी यूएस से ऑलरेडी आ ही रही है, तो हम लोग 16,740 के लेवल हम लोग देख सकते हैं। और अगर गलती से हमने ये लेवल को ब्रेक कर दिया जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके बताया है, तो शायद फिर हमारा जो डाउन साइड है वो बड़ा हो सकता है। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है।
निफ्टी में अभी कोई भी हमारा पॉजिटिव व्यू नहीं बन रहा है, खराबी बन रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया है। अभी और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 16,740 का, वो भी अगर ब्रेक हो गया तो और पैनिक हम लोगों को देखने मिल सकता है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में है ना थोड़ा पिक्चर अलग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का बजट डे का लो कैंडल ये था, और अगर मैं बजट डे के कैंडल की हाई की बात करूं तो वो ये था। अब बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी वो कैंडल के हाई और लो के बीच में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे देखो, पहले उसने एक बार हाई को अटेम्प्ट किया, फिर एक बार लो को अटेम्प्ट किया, फिर वापस से एक बार हाई अटेम्प्ट करने आ रहा था। अब ये लेवल के आसपास है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई थी कि मार्केट अभी तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस को सेकेंड टाइम टच करने आ रहा है। बट यहाँ पे वापस से वो जो बैंक वाली न्यूज आई, यूएस बैंक वाली न्यूज, उसके वजह से मार्केट वापस से खराब हो गया है। अभी यहाँ पे आप लोग देखो कि जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो बजट डे के कैंडल का लो, वो और 200 डे मूविंग एवरेज जो हमारी ब्लू लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल है। और आज मार्केट ने यहाँ पे, मतलब अब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट खत्म होने के बाद, तो मार्केट ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है। अभी जनरली डोजी कैंडल अगर सपोर्ट के पास आता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। तो अभी हमारे लिए अभी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू ये है कि अगर बैंक निफ्टी ने ये आज के कैंडल का लो ब्रेक किया 39,150, तो हम लोग डाउन साइड में, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ही इजीली हम लोग 37,450 का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने मिल सकती है। इवन हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है। और अगर आने वाले दिनों में, मतलब अगर आप ये वीडियो एक दिन बाद देखोगे और अगर हम लोग ने ये कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो शायद हम लोग वापस से ये जो गैप एरिया है जहां पे ये गैप डाउन हुआ था, ये गैप एरिया को एक बार हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और अभी ये गैप टच होने के बाद अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेंगे तो अगेन अपसाइड के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अभी हम लोगों को मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वो हम लोगों को ये लेवल्स के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट ये लेवल के पास आने के बाद क्या रिएक्ट करता है। नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये सेल ऑन राइज बनेगा, और अगर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो अच्छी बात है, ये अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। बट अभी ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम हमारे लिए 39,750 और 39,150 वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। अभी ये तो मैंने ना मार्केट का एक आप लोगों को आउटलुक दे दिया, और मैंने आप लोगों को बताया भी कि 200 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो जनरली वो वीक ही हो जाता है। पर अभी मैं आप लोगों को है ना ये चीज बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को मार्केट को, मतलब स्पेशली अगर आप लोगों को निफ्टी को ट्रैक करना है, तो आप लोगों को किसे ट्रैक करना चाहिए, जिसको देख के आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट अच्छा होगा कि बुरा होगा। अभी देखो, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, निफ्टी 50 का जो वेटेज है ना, उसको हम लोगों को वो लिस्ट को निकालनी है। आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो एनएससी की वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे पूरी वेटेज की लिस्ट मिल गई कि भाई निफ्टी में जो टॉप स्टॉक्स है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है वो ये है 50 स्टॉक्स में से। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रिलायंस का है, फिर एचडीएफसी बैंक का है, फिर आईसीआईसीआई बैंक का है, फिर इन्फोसिस का है, एचडीएफसी का है। तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ ये 5 स्टॉक्स पे हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग 3 से 4 में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये स्टॉक्स में अच्छे सेटअप्स बनते हैं तो मार्केट का रिवर्सल का चांसेस ज्यादा होगा। अगर ये स्टॉक में खराब सेटअप बन रहे हैं या ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक आइडिया लगा लेना पड़ेगा कि मार्केट खराब ही होगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। अभी जैसे सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस का, तो हम लोग यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगा लेना है, और आप लोग डेली टाइम फ्रेम का ही चेक करो, बिकॉज हम लोग एक आने वाले कुछ दिनों की ही बात कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रिलायंस में अभी हमें यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो रिलायंस ने मतलब एक दिन पहले ही ब्रेक किया है। अभी एज पर चार्ट अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का एक एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो ये आ सकता है। अभी आप सोचो कि जिसका स्टॉक में, मतलब जिसका इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है, अगर वही स्टॉक वीक है, और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है और उसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी दिया है। मतलब ये ब्रेकडाउन सच में ये अपना टारगेट अचीव करता है विच इज 2180। तो मार्केट में और क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि भाई टॉप 5 में से सबसे पहला स्टॉक अभी भी वीक है। उसके बाद दूसरा स्टॉक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। तो आप लोगों को एचडीएफसी बैंक को अपने लिस्ट में लाना है और देखना है। और अभी देखो एचडीएफसी बैंक में भी वही हो रहा है। एचडीएफसी बैंक का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आप यहाँ पे देखोगे एक्चुअली इसका पूरा जोन है। अगर हम लोग ये एरिया से ये एरिया को मार्क करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इसका एक सपोर्ट जोन था जो आप यहाँ पे नोटिस करो जनवरी मंथ से इंटैक्ट था। पर फिलहाल एचडीएफसी बैंक अपने जोन के नीचे आ रहा है
और वो 200 डे मूविंग एवरेज के फिलहाल तो ऊपर है, पर अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो आपने देखो पहले इसका ये गैप एरिया था, वो ये गैप एरिया तक आ सकता है। तो अगेन अगर HDFC बैंक भी इतना नीचे आएगा, मतलब इसके लिए देखो ना सिर्फ कितना है 50-60 पॉइंट है, बट 50-60 पॉइंट भी इसके लिए बहुत मेजर होता है और एक्चुअली इसके बाद तो और इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगेन ये स्टॉक भी फिलहाल वीक है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1530 और 1520 है, तो ये भी एक खराब साइन हो गई। उसके बाद ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक का हम लोगों को चार्ट चेक करना है और ICICI बैंक में भी आप लोग देख सकते हो कि ICICI बैंक का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है वो ये स्विंग लो है वो ये है 797 और अभी वो 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कर रहा है। तो यहाँ पे भी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर ICICI बैंक में ये लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट होते हैं तो ICICI बैंक अच्छा हो जाएगा और अगेन ICICI बैंक अच्छा होगा तो थोड़ा इसको मार्केट को भी इसका फायदा मिलेगा, तो मार्केट में भी बुलिश आप लोगों को ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो ICICI बैंक का भी व्यू अभी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। उसके बाद इस तरीके से आपको इन्फोसिस है, HDFC फाइनेंस है, उसको आप लोगों को ट्रैक करना है। अभी देखो यहाँ पे तो इतने सारे स्टॉक्स है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को सब स्टॉक ट्रैक करने होंगे, पर टॉप 5 जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, टॉप 5 वेटेज स्टॉक का भी अगर आप लोग चार्ट चेक कर लेते हो तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगी कि भाई जैसे अभी ICICI बैंक में हम लोग ने देखा कि वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर उसने समझो ब्रेकआउट कर दिया तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, मतलब वहां पे मार्केट में भी चेंजेस हो सकते हैं। रिलायंस अगर खराब से अच्छा हो गया, HDFC बैंक भी अच्छा हो गया, रिवर्स हो गया वो लेवल से, तो आप लोगों को मार्केट में कहां पे बॉटम बनेगा वो आप लोगों को एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा ट्रिक जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी में ये ट्रिक अप्लाई करनी है तो आप लोग वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी ये रूल आप लोगों का सेम ही अप्लाई होने वाला है। तो बस ये था मेरा ये व्यू और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बता दी जो मैं नॉर्मली यूज करता हूं। तो मार्केट में अभी मेरा व्यू नेगेटिव ही है, पर मार्केट अभी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में मेरा व्यू और भी खराब हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ मार्केट में व्यू नेगेटिव है। और जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई, अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिवनेस आती है, अगर वहाँ पे कुछ बाइंग बनता है तो शायद मार्केट रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज मार्केट में हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। और आप लोगों को सिर्फ एक मैं टिप देना चाहता हूं कि अगर आप लोग लिवरेज ट्रेडिंग करते हो तो अभी ऐसे टाइम में आप लोगों को लिवरेज लेना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और मार्केट के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि भाई मार्केट इतना गिर गया और कितना गिरेगा, बट मार्केट की बॉटम आप लोगों को नहीं पता होती है। शायद आपने जहां पे सोचा उसके बाद मार्केट और गिरना शुरू हो जाए। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, प्राइस को रिस्पेक्ट करो। अगर प्राइस बता रहा है कि वो खराब है तो वो खराब ही होगा, उसमें आप आर्ग्यूमेंट मत करिए। और अगर आप लोगों को डेली अपडेट्स रहना है, मेरी डेली अपडेट चाहिए, तो आप मेरे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं रोज मतलब आफ्टरनून तक मैं 1 मिनट का एक वीडियो प्ले करता हूं जहां पे आप लोगों को मैं डेली का आउटलुक बताते रहता हूं मार्केट का। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर कुछ पॉजिटिव मार्केट में होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को मेरी वो ट्रिक अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो मैंने नीचे यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी है, आप वहां पे जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करते हो तो आप लोगों को दूसरे बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या है अगर आपको उसके बारे में पूछना है तो मैंने नीचे नंबर भी दिए हैं, आप वहां पे नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 2011 से एंजल ब्रोकिंग से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अभी शुरू नहीं किया है, मैंने 2011 से ही ये काम कर रहा हूं। तो आप लोग वो चीज का फायदा उठा सकते हो। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।